जिसमें आपको और हमें गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल के दिन हम आपको आत्मदेव की कथा सुना रहे थे। एक महात्मा ने आत्मदेव को फल दिया था। वह फल लेकर आत्मदेव घर पे आते हैं। जैसे कोई 6 साल और 8 साल का बच्चा छलांग लगा के आता है, वैसे ही आत्मदेव छलांग लगाते हुए अपने घर पे आ रहे हैं और घर के बाहर से चिल्लाते हैं, ये चीज सुनती हो, बाहर तो आओ। तब उनकी पत्नी धुंधली बाहर निकल के आती है और बाहर आती ही देखती है कि हाथ में फल। तब धुंधली आत्मदेव जी से कहती है, क्यों, ये फल मैंने कभी खाया नहीं का, जो आप ये फल लेके आए हो। तब आत्मदेव कहते हैं, ये फल, आपने फल तो बहुत खाए, पर एक फल उन फलों में से नहीं है। ये फल मुझे एक ब्रह्म महात्मा ने दिया है। इस फल को खाओगी तो एक अपन को सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, जिससे अपना वंश चलेगा। अब आत्मदेव उस फल को धुंधली को दे देते हैं और निकल पड़ते हैं। अब धुंधली उस फल को ले लेती है और विचार करती है, महाराज, इस फल को मैं खाऊं अन्यथा ना खाऊं। उतने में ही पड़ोस से एक पड़ोसन आ जाती है और कहती है, क्यों बहन, क्या कर रही हो, किस सोच में डूबी हुई हो। तब धुंधली कहती है, अरे बहन, मेरे पति जंगल में गए थे, जंगल में उनको कोई साधु संत मिल गया। उस संत ने मेरे पति को यह फल दिया है और कहते हैं कि यह फल अगर अपनी पत्नी को खिलाओगे तो तुम्हें एक अच्छा पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऐसा भी बोला है कि इसके नियम भी बताए हैं कि आपको सत्य बोलना पड़ेगा, जो कि मैं सत्य तो कभी बोलती नहीं, और सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग में दीनों पर दया करनी पड़ेगी, जो कि बिना लड़ाई के तो मेरा चलता नहीं है, तुम्हें दया कैसे करूंगी। अब पूरी बात पड़ोसन की बहन सुनती है धुंधली की, और बहन वो कहती है, मेरे हिसाब से यह फल को तुम खा लो, क्योंकि साधु संत का फल कभी निष्फल नहीं हो सकता है। महात्मा की बात एकदम सत्य होती है, क्योंकि भगवान परमात्मा उनकी बात को सत्य ही कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो इस फल को खा लो। अब धुंधली विचार करती है, चलो बहन, अगर मैंने एक फल खा भी लिया तो फिर इससे का पालन पोषण कौन करेगा। और मैंने सुना है कि 9 महीने अगर इसे गर्भ में रखूंगी और मेरा गर्भ बढ़ गया और मेरे घर में डाकुओं ने हमला कर दिया तो मैं कैसे भागूंगी। अब धुंधली की पड़ोसन कहती है, बहन, अगर डाकू हमला करते तो तुम तो अमीर हो,
10-5 हजार में शेर बन रख लो, और रही काम की बात तो 10-5 हजार में यूं काम वाली बाई भी मिल जाएगी। अब धुंधली विचार करती है महाराज कि चलो जैसे तैसे बच्चा भी हो गया, तो फिर उसको पालन पोषण करना, कपड़े लाना, नहलाना धुलाना, तैयार करना, जिससे मेरी खूबसूरती जाएगी, जो कि मुझे गांव के 2-4 लोग देखते हैं वो भी नहीं मुझे देखेंगे महाराज। अब पूरी बात को पड़ोसन सुनती है और वहां से चली जाती है। उतने में ही उनकी बहन आती है महाराज, और बहन आती है तो धुंधली अपने बहन के सामने रोने लगती है और उनको सारी बात बताती है। बोलती है, बहन आपके जिया जी एक जंगल में गए थे, वहां से एक फल लाए हैं, इस फल को मैं खाऊं या ना खाऊं। तो अब उसकी बहन तो चाहती ये थी कि इसके घर में कोई बच्चा ना हो, और उसकी बहन के पास बच्चे थे, उसने तो पूरी क्रिकेट टीम बना के रखी थी महाराज। अब वो चाहती ये थी कि अगर मैं इसको अपना बच्चा दे दूंगी तो इसके धन के ऊपर मेरा, इस धन को मैं हड़प लूंगी। अब धुंधली की बहन कहती है धुंधली से, अरे बहन इस फल को मत खाओ, यह फल एक गाय को दे दो। रही बच्चे की बात तो मेरे कोख में एक बच्चा पल रहा है, जो कि वह बच्चा मैं आपको दे दूंगी। ऐसे ही वह फल धुंधली एक गाय को खिला देती है महाराज। अब जैसे ही 9 महीने बीतते हैं तो धुंधली की बहन को एक पुत्र उत्पन्न होता है। अब पुत्र उत्पन्न होता है तो वह धुंधली की बहन अपने पति से कहती है, यह बच्चा अपन मेरी बहन को दे देते हैं धुंधली को, और इस बच्चे से वो अपन को ढेर सारा धन दे देगी, क्योंकि अपन को पुत्र की जरूरत तो है नहीं, पुत्र तो बहुत है, लेकिन पालन पोषण करने के लिए अपने पास धन नहीं है महाराज। तो उसको पुत्र भी हो जाएगा और धन भी अपन को मिल जाएगा महाराज। अब धुंधली की बहन के पति सोचते हैं और रातों रात निकल पड़ते हैं महाराज, और रातों ही रात धुंधली को यह बच्चा दे देते हैं। अब जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही धुंधली चिल्लाती है, ए जी सुनते हो, ए जी सुनते हो। तब आत्मदेव कहते हैं, क्या हुआ? अरे मैंने एक बच्चे को उत्पन्न किया, एक बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म दे दिया है, एक बच्चे को जन्म दे दिया है। ये क्यों कह रहे हो? मैंने पुत्र को जन्म दे दिया है, मैंने पुत्र को जन्म दे दिया है। अब आत्मदेव तो बड़े खुश हुए, झटपटा के उठते हैं और दौड़े दौड़े आते हैं, गांव में ढिंडोरा पीट देते हैं कि आज मेरे घर पुत्र की प्राप्ति हो गई है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और जो फल महात्मा ने आत्मदेव को दिया था और आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को दिया था, वह फल एक गाय ने खा लिया था।
कुछ समय बाद वो एक गाय भी का बच्चा भी वो गाय भी बच्चे को जन्म देती है। अब गांव के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं महाराज, आश्चर्यचकित होते हैं कि देखो जिसके घर एक भी बच्चा होते ना हुए भी आज दो दो बच्चों की किलकारियां गूंज रही है। और मनुष्य की तो बात दूर रही, आज गाय के बच्चे से भी मनुष्य का जन्म हुआ है। गाय से पुत्र की प्राप्ति हुई है। पुत्र की प्राप्ति हुई है महाराज। देखने में एकदम उसके कान बिल्कुल गाय के समान थे, रोम रोम सोने की तरह चमक रहे थे महाराज। बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बढ़िया, काफी हद तक बढ़िया है, लेकिन और चीजें अब विशाल विकास कल बोलना बेटा है, पैसे आपकी अकाउंट में आ जाएंगे फोन पे में। मुझे वो बेचारे 100 रुपए लेके बैठे। कौन?